हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे सैम्पलिंग डिज़ाइन रिसर्च मैथोलॉजी यूनिट 3 के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर कितने टाइप की होती हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं सैम्पलिंग डिज़ाइन से। आप सभी को इस चीज़ के बारे में नॉलेज है कि सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन होती है या फिर बहुत ज़्यादा जो हमारे पास सैंपल होते हैं, जो हमारे कैटेगरीज होती हैं, उनके अंदर से हम कुछ कुछ सैंपल उठा लें, तो उसका मतलब सैम्पलिंग होता है। अब आती है डिज़ाइंस पे। तो सैम्पलिंग डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि जो हमें सैंपल उठाना है, किसके ऊपर हमें रिसर्च करनी है, कौन सा सैंपल हमारे लिए सही रहेगा, और सैंपल को उठाने के लिए हम मतलब किस तरीके का डिज़ाइन बनाएंगे, ये सैंपल हमारी जो पॉपुलेशन कैलकुलेशन हमें करनी है उसके लिए बेस्ट रहेगा, तो उसका जो हम डिज़ाइन बनाते हैं। सैम्पलिंग डिज़ाइन डिफाइन एज द रिसर्च हैज़ टू मेक अ केयरफुल सिलेक्शन ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स from the population and then study them intellectually and research conclusion which can be specified applied to the population। सैम्पलिंग डिज़ाइन का मतलब आप सभी को पता है कि इसके अंदर डिफाइन किया जाता है कि हम कौन सा सिलेक्शन करेंगे हमारे सैंपल के अंदर से, बहुत से जो हमारे पास एलिमेंट हैं, हम किस तरीके से अपनी पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे और जो हमारी रिसर्च है उसका क्या कंक्लूजन रहेगा, और वो हमारे बताएगा कि हमारी जो सैम्पलिंग है, जो हमने पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, जो हम करने चाहते हैं, वो हमारी सही तरीके से सेफली हुई है या नहीं हुई है। सैम्पलिंग डिज़ाइन के बाद आता है कि कितने तरीके के हमारे सैम्पलिंग डिज़ाइन हो सकते हैं। तो टू टाइप्स हैं हमारे सैम्पलिंग डिज़ाइन के, प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग को हम 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। तो फर्स्टली हम डिफाइन करेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर यूज़ की जाती हैं रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैंपल्स को क्रिएट करने के लिए टेक्निक को यूज़ करते हैं हम जो रैंडमली होती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो बेस्ड होती है फैक्ट्स के ऊपर, एंड दैट एवरी नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन हैज़ बीन नोन एज ए इक्वल चेंज ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो नंबर और फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, जिसको हम इक्वल चेंज ऑफ बीइंग सिलेक्टेड भी बोल सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग को हम डिवाइड करते हैं इन कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होगा, इसको कम्प्लीटली जो रैंडम मेथड हमारे यूज़ किए जाते हैं सैम्पलिंग को करने के लिए, सैम्पलिंग सब्जेक्ट के लिए। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज़ कम्प्लीटली रैंडम मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग सब्जेक्ट्स। ये एक रैंडम मेथड होता है अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए, सैम्पल्स को सिलेक्ट करने के लिए। दीज कैन इंक्लूड असेसिंग नंबर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एंड देन यूजिंग ए रैंडम नंबर्स एंड जनरेटर्स टू चूज रैंडम नंबर्स। ये जो है इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं रैंडम नंबर्स जो हम रैंडमली उठाते हैं। सिंपल है, देखो नाम से हमें पता चल रहा है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब सिंपल सी चीज़ है, रैंडमली हम कुछ सैंपल्स उठाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है स्प्लिटिंग सब्जेक्ट्स और इनटू मैनुअल एक्सक्लूसिव ग्रुप्स एंड देन यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टू चूज नंबर फ्रॉम द ग्रुप्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग सब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं जिनको स्प्लिट किया जाता है, जिनके अंदर मैनुअल एक्सक्लूसिव ग्रुप्स इंक्लूड किए जाते हैं, और इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एंड किसको चूज़ करने के लिए, नंबर्स को, ग्रुप्स को चूज़ करने के लिए हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का ही यूज़ करते हैं सब्जेक्ट्स को स्प्लिट करके। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मीन्स दैट यू चूज एवरी एंड नंबर पार्टिसिपेट फ्रॉम अ कंप्लीट लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल यू चूज एवरी 10th पर्सन लिस्टेड। देखो हम ये नहीं कर लेते कि हर 10वां बंदा हमें चाहिए। जैसे कई बार बहुत से ऐसे सिलेक्शन होते हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर कैंडिडेट को सिलेक्ट किस तरीके से किया जाता है कि हम रैंडमली उठा लेते हैं। तो रैंडमली हम एक तरीका यूज़ करते हैं कि भाई हर 10वें बंदे को उठा लो। जैसे हमारे पास 100 बंदे हैं तो हम हर 10वें बंदे को उठाएंगे, मतलब हम उठाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जो इन नंबर्स पे जो बंदे होंगे हम उनको उठा लेंगे। तो रैंडमली हम उठा लेते हैं, या फिर रैंडम कोई 10% उठा लो, पहले 10 उठा लो,
1 से लेके 10 तक कोई बंदा हमने उठा लिया, 50 से लेके और 60 तक हमने कोई बंदा उठा लिया। तो इस तरीके से हम बंदे को उठाते हैं और फिर हम अपना सेलेक्ट करते हैं जो भी चीज़ें हमें करनी होती है। नेक्स्ट है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या आएगा? क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग इज अ वे टू रैंडमली सेलेक्ट पार्टिसिपेंट फ्रॉम अ लिस्ट दैट इज टू लार्ज फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग जो है ये सैंपल नहीं आएगा, इसके लास्ट के अंदर सैम्पलिंग आएगा, गलती से लिखा गया है। तो क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या बताया गया है कि जो मतलब बहुत ज़्यादा बंदे हैं, लार्ज हमारे पास है अमाउंट के अंदर, बहुत से पार्टिसिपेंट हैं, तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से हम नहीं कर सकते, तो वो क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू हम कर लेते हैं। रैंडमली सिलेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट को अपनी जो लिस्ट होती है उसके अंदर से। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या आएगा? हमें नाम से पता चल रहा है इसके अंदर सारे इंक्लूड होते हैं जो हमारे सैम्पलिंग मेथड्स हैं, जैसे क्लस्टर है, सिस्टमैटिक है और हमारा जो भी है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, तो वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उनका कम्बिनेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर ये सैंपल्स उठाते हैं। मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग्स यूज अ कम्बिनेशन ऑफ सैम्पलिंग। ये कम्बिनेशन मतलब सबको कंबाइन करके और फिर उसके अकॉर्डिंगली सैंपल्स उठा लेते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा नॉन प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज नॉन रैंडम प्रोसेस लाइक रिसर्चर्स जजमेंट्स और कन्वेंशन सैम्पलिंग्स। नॉन प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर इसके अंदर क्या बोला गया है कि नॉन रैंडम चीज़ें हम उठाते हैं। जैसे ये नहीं होता कि ओपिनियन के अकॉर्डिंगली, किसी की ओपिनियन है, किसी की जजमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मतलब हम ऐसे अनुमान नहीं लगा लेते हैं, जजमेंट कर देते हैं कि अंदाजन इतने होंगे। कोई भी इंसान है, जैसे हम किसी ग्राउंड के अंदर है, ग्राउंड के अंदर भीड़ देखी हमने, तो अब उन भीड़ को हम ऐसा तो नहीं है कि एक एक बंदे को गिनेंगे, और वो भीड़ हमें नहीं पता कितना क्राउड हो सकता है वो, तो हम क्या करते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं, हम जजमेंट पास आउट करते हैं कि अंदाजन इसके अंदर 500 बंदे होंगे या अंदाजन इसके अंदर 1000 बंदे होंगे। तो नॉन प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग हमारी वही होती है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। सैम्पलिंग डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि हम एक डिज़ाइन तैयार करते हैं सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सा सैम्पल हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने किया है कि सैम्पलिंग डिज़ाइन के कितने टाइप होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, नॉन प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग एंड, और जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग है उसके कितने टाइप होते हैं, जो हमारे 5 टाइप हमने किए हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।